आगे की कथा में दक्षिणा, भगवती दक्षिणा का प्राकट्य कैसे है वो कथा सुनते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, मुने भगवती स्वाहा और शब्दा का परम मधुर उत्तम उपाख्यान सुना चुका। अब मैं भगवती दक्षिणा के प्रसंग का वर्णन करूंगा, तुम सावधान होकर सुनो। प्राचीन काल की बात है, गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी एक गोपी थी। उसका नाम सुशीला था। उसे राधा जी की प्रधान सखी होने का सौभाग्य प्राप्त था। वह धन्य, मान्य एवं मनोहर अंग वाली गोपी परम सुंदरी थी। सौभाग्य में वह लक्ष्मी के समान ही थी। उसमें पातिव्रत्य के सभी शुभ लक्षण सन्निहित थे। वह साध्वी गोपी विद्या, गुण और उत्तम रूप से सदा सुशोभित थी। कलावती, कोमलांगी, कांता, कमल लोचना, सुश्रोणी, सुस्तनी, श्यामा और नेग्रोग पे मंडिता, ये सभी विशेषण उसमें उपयुक्त थे। उसका प्रसन्न मुख सदा मुस्कान से भरा रहता था। रतन में अलंकार उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसके शरीर की कांति ऐसी थी मानो स्वच्छ मंगल कमल हो। बिंबा फल के समान लाल लाल उसके अधरोष्ट तथा मृग के सदृश उसके मनोहर नेत्र थे। हंस के समान गंभीर गति से चलने वाली उस कामिनी सुशीला को रति शास्त्र का सम्यक ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण उससे प्रेम करते थे और वह भी उनके भाव के अनुसार ही व्यवहार करती थी। इस समय परमेश्वरी श्री राधा ने सुशीला को कह दिया, आज से तुम गोलोक में नहीं आ सकोगी। अब राधा का ही हुक्म चलता भाई गोलोक में। तो तदंतर श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब देव देवेश्वरी भगवती श्री राधा रास मंडल के मध्य रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जोर जोर से पुकारने लगी, परंतु भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तब तो श्री राधा अत्यंत विरह कातर हो उठी। उस साध्वी देवी को विरह का एक एक क्षण करोड़ों युगों के समान प्रतीत होने लगा। उन्होंने करुण प्रार्थना की, श्री कृष्ण श्याम सुंदर, आप मेरे प्राणनाथ हैं। मैं आपके प्रति प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करती हूँ। आप शीघ्र यहाँ पधारने की कृपा कीजिए। भगवान, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता देव हैं। आपके बिना अब ये प्राण नहीं रह सकते। स्त्री पति के सौभाग्य पर गर्व करती है। पति के तथा प्रतिदिन उसका सुख बढ़ता रहता है। पति के साथ प्रतिदिन उसका सुख बढ़ता रहता है। अतएव उसे धर्म पूर्वक पति की सेवा में ही सदा तत्पर रहना चाहिए। कुलीन स्त्रियों के लिए बंधु, अधिदेवता, आश्रय, परम संपत्ति स्वरूप तथा सदा स्नेह दान करने के लिए प्रस्तुत मूर्तिमान विग्रह एकमात्र पति ही है। पतिव्रताएं स्वामी को सम्मान प्रदान करके उनसे धर्म, शाश्वत सुख, प्रीति, शांति एवं सम्मान प्राप्त करती हैं। स्वामी ही स्त्री के लिए सर्वस्व है। उसी की कृपा से बांधव बढ़ते हैं। वह केवल पति ही नहीं है, किंतु समय पड़ने पर वही उसका परम बंधु भी है। उसे भरण करने के लिए भर्ता, पालन करने से पति, शरीर का शासक होने से स्वामी तथा कामना की पूर्ति करने से कांत कहते हैं। वह सुख की वृद्धि करने से बंधु, प्रीति प्रदान करने से प्रिय, ऐश्वर्य का दाता होने से इस प्राण का स्वामी होने से प्राण नायक तथा रति सुख प्रदान करने से रमण कहलाता है। अतः कुलीन स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। पति के शुक्र से पुत्र की उत्पत्ति होती है, इससे वह प्रिय माना जाता है। पतिव्रताएं 100 पुत्रों से भी अधिक पति को प्रेम पात्र समझती हैं। उनके मन से यह धारणा कभी दूर नहीं होती जो असत्कुल में उत्पन्न है। वही स्त्री पति के इस धार्मिक रहस्य को समझने में असमर्थ है।
संपूर्ण तीर्थों में स्नान, अखिल यज्ञों में दक्षिणादान, पृथ्वी की प्रदक्षिणा, अनेक प्रकार के तप, सभी व्रत, अमूल्य वस्तुदान, पवित्र उपासनाएं तथा गुरु देवता एवं ब्राह्मणों की सेवा, इन श्रेष्ठ कार्यों की बड़ी प्रशंसा सुनी है। किंतु ये सब के सब स्वामी के चरण सेवन की 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते। गुरु, ब्राह्मण और देवता ये सभी एक से एक श्रेष्ठ हैं, किंतु इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए पति ही परम गुरु है। जिस प्रकार पुरुषों के लिए विद्या प्रदान करने वाले गुरु माने जाते हैं, वैसे ही कुलीन स्त्रियों के लिए पति है। भगवान आप असंख्य गोपियों, ब्रह्मांडों तथा वहाँ के निवासी प्राणियों के लिए एकमात्र स्वामी हैं। विश्व से लेकर अखिल ब्रह्मांड गोलोक तक का साम्राज्य जो मुझे प्राप्त है, वह केवल आपकी कृपा का ही प्रसाद है। स्त्री स्वभाव मिटता नहीं, अतः मैं आपके रहस्य को न समझकर कभी कभी इस प्रकार का दुराव कर बैठती हूँ। आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार कहकर श्री राधा भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। प्रेम के कारण उनकी आंखों से आंसू ढल गए। नाथ नाथ की करुण ध्वनि उनके मुख से निकल रही थी। योग के कठिन दुख का अनुभव करती हुई वे दैन्य भाव से कह रही थी, प्रभु अब तुरंत दर्शन देने की कृपा कीजिए। तदंतर श्री कृष्ण ने प्रकट होकर राधा के विरह ताप को शांत किया। मुने उसी समय का प्रसंग है। श्री राधा की सहचरी सुशीला नाम की जो गोपी थी, जिसे राधा ने गोलोक से च्युत होने के लिए कह दिया था, वहाँ से चलकर देवी दक्षिणा के नाम से प्रकट हुई थी। वो गोलोक धाम से चल पड़ी। सुशीला नाम की जो गोपी थी, राधा ने उसको गोलोक में रहने के लिए नहीं कह दिया था, तू गोलोक में नहीं रह पाएगी। तो वहाँ से चल कर फिर दक्षिणा रूप में प्रकट हुई। इनके प्रकट होने का प्रसंग इस प्रकार है। दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवती लक्ष्मी के विग्रह में उसने स्थान प्राप्त कर लिया था। लक्ष्मी महारानी के समान ही हो गई थी वह तपस्या करके। तब अत्यंत कठिन यज्ञ करने पर भी देवताओं के सामने फल उपस्थित नहीं होता था। वे सभी उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री हरि का ध्यान किया। बहुत समय तक भक्ति पूर्वक ध्यान करने के पश्चात उन्हें आदेश प्राप्त हुआ। स्वयं भगवान नारायण ने महालक्ष्मी के दिव्य विग्रह से मत्य लक्ष्मी को प्रकट किया और दक्षिणा नाम रखकर उसे ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ संबंधी कार्यों की संपन्नता के लिए देवी दक्षिणा के यज्ञ पुरुष के पास रहने की व्यवस्था कर दी। यज्ञ पुरुष के पास दक्षिणा को भेज दिया, वहाँ पे उनके रहने की व्यवस्था कर दी ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने यज्ञ संबंधी कार्यों की संपन्नता के लिए देवी दक्षिणा को यज्ञ पुरुष के पास रहने की व्यवस्था कर दी। उस समय यज्ञ पुरुष का मन आनंद से भर गया। उन्होंने विधि के साथ भगवती दक्षिणा की पूजा और स्तुति की। उन देवी का वर्ण तपाए हुए सुवर्ण के समान था। प्रभा ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमा हो। उनका अत्यंत कमनीय विग्रह मन को मुग्ध कर देता था। कमल के समान मुख वाली वे कोमलांगी देवी कमल जैसी विशाल नेत्रों से शोभा पा रही थी। भगवती लक्ष्मी से प्रकट उन आदरणीय देवी के लिए कमल ही आसन भी था। उनका कमल ही आसन था, कमल पर विराजमान थी। शुद्ध चिन्मय वस्त्र उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। उन साध्वी का ओठ सूपक बिंबा फल के सदृश था। उन्होंने अपने केश कलाप में मालती के पुष्पों की माला धारण कर रखी थी। उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कान छाई थी। वे रत्न निर्मित भूषणों से भूषित थी।
उनका सुंदर वेश था, उन्हें देखकर मुनियों का मन भी मुग्ध हो जाता था। कस्तूरी मिश्रित चंदन से बिंदी के रूप में अर्धचंद्रकार तिलक उनके ललाट पर शोभा पा रहा था। केशों के समीप सिंदूर की एक छोटी बिंदी थी। उनके रहने का स्थान भी जगमगा रहा था। उनके रहने का स्थान भी जगमगा रहा था। सुंदर नितंब बृहद श्रेणी और विशाल वक्षस्थल से भी शोभा पा रही थी। फिर ब्रह्मा जी के कथन अनुसार यज्ञ पुरुष ने उन देवी को अपनी सहधर्मिणी बना लिया। कुछ समय बाद देवी दक्षिणा गर्भवती हो गई। 12 दिव्य वर्षों के बाद उन्होंने संपूर्ण कर्मों के फल स्वरूप श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। कर्म समाप्त होने पर फल प्रदान करना उस पुत्र का सहज गुण हुआ। अतएव वेदेग पुरुष इस प्रकार कहते हैं कि भगवान यज्ञ देवी दक्षिणा तथा अपने पुत्र फल से संपन्न होने पर ही कर्मों का फल प्रदान करता है। फल नाम धरा दक्षिणा के पुत्र का। नारद इस प्रकार यज्ञ पुरुष दक्षिणा तथा फलदाता पुत्र को प्राप्त करके सबको कर्मों का फल प्रदान करने लगे। तब देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी सफल मनोरथ होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मैंने धर्मदेव के मुख से ऐसा सुना है। अतः मुने कर्ता को चाहिए कि कर्म करने के पश्चात तुरंत दक्षिणा दे दे, तभी सेंध फल प्राप्त होता है। यह वेदों की स्पष्ट वाणी। ध्यान से सुनो बहनों, यहाँ पे ये देखो कितनी अच्छी बात लिखी। कोई भी यज्ञ हम कराए, हवन ववन कराए तो तुरंत दक्षिणा दो पंडित को, आचार्य को, तभी सेध फल प्राप्त होता है, तभी हमें उस यज्ञ का फल मिलेगा। यह वेदों की स्पष्ट वाणी है। वेदों में ये स्पष्ट रूप से लिखी गई है। यदि देववश अथवा अज्ञान से यज्ञ करता कर्म संपन्न हो जाने पर तुरंत ही ब्राह्मणों को दक्षिणा ना देता है, उस दक्षिणा की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है और साथ ही यजमान का संपूर्ण कर्म भी निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण का स्वतत्व अपहरण करने से वह अपवित्र मानव किसी कर्म का अधिकारी नहीं रह जाता। उसी पाप के फलस्वरूप उस पातकी मानव को दरिद्र और रोगी होना पड़ता है। लक्ष्मी अत्यंत भयंकर सांप देखकर उसके घर से चली जाती है। उसके दिए हुए श्राद्ध और तर्पण को पितर ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे ही देवता उसकी ही की हुई पूजा तथा अग्नि में दी हुई आहुति भी स्वीकार नहीं करते। यज्ञ करते समय कर्ता ने दक्षिणा संकल्प कर दी किंतु दी नहीं, और प्रतिग्रह लेने वाले ने उसे मांगा भी नहीं, तो ये दोनों व्यक्ति नरक में इस प्रकार गिरते हैं जैसे रस्सी टूट जाने पर घड़ा। यज्ञ करते समय कर्ता ने दक्षिणा संकल्प कर दी किंतु दी नहीं, और प्रतिग्रह लेने वाले ने उसे मांगा भी नहीं, तो ये दोनों व्यक्ति नरक में इस प्रकार गिरते जैसे रस्सी टूट जाने पर घड़ा गिर जाता है। इसलिए पंडित ने भी कहना चाहिए भाई दक्षिणा इसी टाइम दे दो मुझे, जो भी तुमने देना हो। भाई यजमान को तो इतना नहीं पता, तो वो दोनों नरक में पड़ते हैं, पंडित भी और यजमान भी। प्रिय, इस प्रकार की यह रहस्य भरी बातें बतला दी, तुम्हें उन्हें क्या सुनने की इच्छा है? नारद जी ने पूछा, मुने दक्षिणाहीन कर्म के फल को कौन भोगता है? साथ ही यज्ञ पुरुष ने भगवती दक्षिणा की किस प्रकार पूजा की थी वह भी बतलाइए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने दक्षिणाहीन कर्म के फल ही कैसे लग सकता है? दक्षिणाहीन का फल नहीं लग सकता। कैसे लग सकता है? उसको फल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि फल प्रसव करने की योग्यता तो दक्षिणा वाले कर्म में ही है। मुने बिना दक्षिणा का कर्म तो बलि के पेट में चला जाता है,
ओहो, बड़ा गहरा ज्ञान है ये। पूर्व समय में भगवान वामन बलि के लिए आहार रूप में इसे अर्पण कर चुके हैं। नारद अश्रोतीय और श्रद्धाहीन व्यक्ति से के द्वारा श्राद्ध में दी हुई वस्तु को बलि भोजन रूप में प्राप्त कर लेते हैं। शूद्रों से संबंध रखने वाले ब्राह्मणों के पूजा संबंधी द्रव्य निषिद्ध एवं आचरणहीन ब्राह्मण द्वारा किया हुआ पूजन तथा गुरु में भक्ति न रखने वाले पुरुष का कर्म, ये सब बलि के आहार हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। मुने भगवती दक्षिणा के ध्यान, स्तोत्र और पूजा की विधि के कर्म कव्य शाखा में वर्णित है। वह सब मैं कहता हूँ, सुनो। पूर्व समय में कर्म फल प्रदान करने वाली भगवती दक्षिणा जब यज्ञ पुरुष को प्राप्त हुई, तब वे उनके सुंदर रूप पर मोहित हो गए। ऐसी स्थिति में उन्होंने उन देवी की स्तुति की। यज्ञ पुरुष ने कहा, महाभागे, तुम पूर्व समय में गोलोक की एक गोपी थी। गोपियों में तुम्हारा प्रमुख स्थान था। राधा के समान ही तुम उनकी सखी थी। भगवान श्री कृष्ण तुमसे प्रेम करते थे। कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर राधा महोत्सव मनाया जा रहा था। कुछ कार्यांतर उपस्थित हो जाने के कारण तुम भगवती महालक्ष्मी के दक्षिण कंधे से प्रकट हुई थी। अतएव तुम्हारा नाम दक्षिणा पड़ गया। शोभने, तुम इससे पहले परम शीलवती होने के कारण सुशीला कहलाती थी। तुम ऐसी सुयोग्य देवी श्री राधा के साप से गोलोक से चयित होकर दक्षिणा नाम से संपन्न हो मुझे सौभाग्यवश प्राप्त हुई हो। सुभगे, तुम मुझे अपना स्वामी बनाने की कृपा करो। तुम ही यज्ञशाली पुरुषों के कर्म का फल प्रदान करने वाली आदरणीय देवी हो। तुम्हारे बिना संपूर्ण प्राणियों के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। तुम्हारी अनुपस्थिति में कर्मियों का कर्म भी शोभा नहीं पाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा दिक्पाल प्रभृति सभी देवता तुम्हारे न रहने से कर्मों का फल देने में असमर्थ रहते हैं। जब दक्षिणा होगी जब भी तो फल स्वरूप हो, कर्म हमारा फल स्वरूप होगा। ब्रह्मा एवं कर्म रूप है। ब्रह्मा स्वयं कर्म रूप है। शंकर को फल रूप बतलाया गया है। ब्रह्मा स्वयं कर्म रूप है, शंकर को फल रूप बताया गया है। मैं विष्णु स्वयं यज्ञ पुरुष हूँ, यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट हूँ। इन सब में सार रूपा तुम ही हो। फल प्रदान करने वाले पर ब्रह्म और निर्गुणा भगवती प्रकृति एवं स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ही संयोग से शक्तिमान बने हैं। कांते, तुम ही मेरी शक्ति हो। वरानने, तुम जन्म जन्मांतरों में निरंतर मेरे समीप रहो और मैं तुम्हारे संपूर्ण कार्यों में सहायता देने में सफल बना रहूं। यज्ञ पुरुष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी भगवती दक्षिणा प्रसन्न होकर उनके सामने उपस्थित हुई और उन महाभाग यज्ञ को उन्होंने अपना स्वामी बना लिया। यह भगवती दक्षिणा का स्तोत्र है। जो पुरुष यज्ञ के अवसर पर इसका पाठ करता है उसे संपूर्ण यज्ञों के फल सुलभ हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। सभी प्रकार के यज्ञों के आरंभ में जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके सभी यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। यह ध्रुव सत्य है। यह स्तोत्र तो कह दिया, अब ध्यान और पूजा विधि सुनो। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि शालिग्राम की मूर्ति में अथवा कलश पर आवाहन करके भगवती दक्षिणा की पूजा करे। ध्यान यूँ करना चाहिए, भगवती लक्ष्मी के दाहिने कंधे से प्रकट होने के कारण दक्षिणा नाम से विख्यात ये देवी साक्षात कमला की कला है। संपूर्ण यज्ञादि कर्मों में अखिल कर्मों का फल प्रदान करना इनका सहज गुण है। ये भगवान विष्णु के शक्ति स्वरूपा है। सब ने इनकी वंदना की है। ऐसी शोभा, सुदीदा, शुद्धि रूपा एवं सुशीला नाम से प्रसिद्ध भगवती दक्षिणा की मैं उपासना करता हूँ। नारद,
इसी मंत्र से ध्यान करके विद्वान पुरुष मूल मंत्र से इन वरदानी देवी की पूजा करे। पाद्य अर्ध और सभी इसी वेदोक्त मंत्रों के द्वारा अर्पण करने चाहिए। मंत्र यह है, ओम श्री क्लीं हरि दक्षिणाय स्वाहा। शुद्धि जनों को चाहिए कि सर्वपूजिता इन भगवती दक्षिणा की अर्चना भक्ति पूर्वक उत्तम विधि के साथ करे। ब्रह्मा ने इस प्रकार भगवती दक्षिणा का उपख्यान कह दिया। यह उपख्यान सुख, प्रीति एवं संपूर्ण कर्मों का फल देने वाला है, फल प्रदान करने वाला है। भूमंडल पर रहने वाले भारतवर्ष का जो भी पुरुष देवी दक्षिणा के इस चरित्र का सावधान होकर श्रवण करता है, उसके कोई कर्म अधूरे नहीं रह सकते। पुत्रहीन पुरुष गुणवान पुत्र के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। जो भार्याहीन हो उसे परम सुशीला सुंदरी पत्नी सुलभ हो जाती है। साथ ही उसका घर कुलीन पुत्र वधु से भी संपन्न हो जाता है। पुत्र उत्पन्न करना, विनय, मधुर भाषण, पातिव्रत्य तथा शुद्ध आचरण, ये सभी सद्गुण उस पुत्र वधु में रहते हैं। विद्याहीन विद्वान, दरिद्र धनवान, भूमिहीन भूमिमान तथा प्रजाहीन व्यक्ति श्रवण के प्रभाव से प्रजावान बन जाता है। संकट, बंधु विच्छेद, विपत्ति तथा बंधन के अवसर पर 1 महीने तक इसका श्रवण करके पुरुष इन सभी विषम परिस्थितियों से छूट जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अध्याय हमारा 45 यहाँ पर संपन्न होता है। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। बोल भगवती जगदम्बे माँ भवानी की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। देवी भागवत महापुराण की जय। सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम।